तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में सुलक्षणा नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। वह बहुत ही दयालु और सरल हृदय की थी। उसके राज्य में सब लोग उसे उसकी उदारता के लिए जानते थे। सुलक्षणा का मन भी भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में रमा हुआ था। जब सुलक्षणा विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह एक शक्तिशाली और सुंदर राजकुमार से तय कर दिया। लेकिन सुलक्षणा के दिल में एक अलग ही इच्छा थी। वह चाहती थी कि उसका छोटी ही विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो न केवल शक्ति और सौंदर्य में बल्कि दया और करुणा में भी महान हो। ये हरितालिका तीज का समय था। सुलक्षणा ने अपने महल को छोड़कर एक साधारण स्त्री के वेश में गांव में जाने का निर्णय लिया। वह जानना चाहती थी कि असली दुनिया कैसी है। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। किसान बहुत कमजोर था और बहुत प्यासा भी था। सुलक्षणा ने अपनी पानी की मशक उसे दे दी। किसान ने पानी पीकर कहा, बेटी तुम कौन हो? मैं बहुत समय से प्यासा था। सुलक्षणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बस एक यात्री हूँ। आगे चलकर सुलक्षणा ने देखा कि एक गरीब परिवार अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहा था। सुलक्षणा ने उनके लिए अपने पास रखी हुई सारी खाने की सामग्री दे दी। परिवार ने उसे बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन सुलक्षणा ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। रात हो गई थी और सुलक्षणा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगी। उसने मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई और निर्जला व्रत रखा। वह पूरी रात जागकर भजन गाती रही। उसकी सखियां और परिवार उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकली तो सुलक्षणा ने देखा कि उसके सामने एक युवक खड़ा है। वह बहुत ही साधारण कपड़ों में था और उसके चेहरे पर शांति और दया का भाव था। युवक ने कहा, तुम कौन हो जो इस जंगल में बैठकर इतनी निष्ठा से पूजा कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सुलक्षणा ने अपनी कहानी बताई। युवक ने कहा, मेरा नाम दयानिधि है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित है। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। तुम्हारी सच्ची पूजा तुम्हारी भक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे दयाभाव में है। सुलक्षणा को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, दयानिधि सही कह रहा है। हम तुम्हारी भक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे दयालु हृदय से प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी सच्ची पूजा लोगों की सेवा थी। ये सुनकर सुलक्षणा और दयानिधि दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्होंने अपने परिवार की अनुमति से विवाह कर लिया। सुलक्षणा और दयानिधि ने अपने जीवन को एक साथ मिलकर लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत सुलक्षणा के लिए केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि दया और सेवा का व्रत बन गया था। उसने ये साबित कर दिया कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना है। सुलक्षणा और दयानिधि ने अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महल में वापस जाने से ना कर दिया और गांव में ही एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखी ताकि लोग उनकी मदद को उनकी हैसियत से न जोड़ें बल्कि उनके दयाभाव को देखें। दयानिधि एक बहुत ही कुशल वैद्य भी थे। उन्होंने अपनी ज्ञान का उपयोग गांव के लोगों का इलाज करने में किया। सुलक्षणा ने अपने महल से मिले सभी गहने और धन बेच दिए और उन पैसों से एक छोटा सा चिकित्सालय खुलवाया। वे दोनों मिलकर बिना किसी शुल्क के गरीबों का इलाज करते थे। जल्द ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें दयालु जोड़ी कहकर बुलाने लगे। उनके गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार या भूखा नहीं रहता था। सुलक्षणा और दयानिधि ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा राजधर्म केवल राज्य का विस्तार करना नहीं बल्कि प्रजा की सेवा करना है। जब सुलक्षणा के पिता राजा को उनकी सच्चाई का पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपनी बेटी की महानता और दयानिधि के गुणों को पहचाना। राजा ने स्वयं गांव जाकर उनसे माफी मांगी और उन्हें वापस राजमहल चलने का
अनुरोध किया। सुलक्षणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताश्री, हमारा महल अब ये गांव है। यहाँ हर व्यक्ति हमारा परिवार है और उनकी सेवा ही हमारा राजधर्म है। राजा ने उनकी बात मान ली और उनके सम्मान में अपने पूरे राज्य में एक नया कानून लागू किया। उन्होंने घोषणा की कि हर साल हरितालिका तीज के दिन राज्य का नागरिक उपवास रखने के बाद कम से कम एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराएगा। ये परंपरा धीरे धीरे दया का व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सुलक्षणा और दयानिधि ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बिता दी। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरा राज्य ही उनकी संतान बन गया था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति होता है। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत सुलक्षणा के लिए केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्रत बन गया था जिसने पूरे राज्य के राजधर्म को बदल दिया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेगी कि सच्ची भक्ति और सच्ची तपस्या दूसरों के कल्याण में ही निहित है। सुलक्षणा और दयानिधि का जीवन, जो सेवा के व्रत पर आधारित था, अब एक आदर्श बन चुका था। वे अपने गांव के हर व्यक्ति के लिए माता पिता की तरह थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि दूर दराज के राज्यों से भी लोग उनसे सलाह लेने आते थे। वे उनसे जीवन जीने का तरीका और धर्म का सही अर्थ पूछते थे। एक बार एक अहंकारी और लालची साधु उनके पास आया। उसने सुलक्षणा और दयानिधि की ख्याति सुनी थी और वह उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। साधु ने उनसे कहा, तुम लोग क्या समझते हो? तुम साधारण लोगों की सेवा करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष तो केवल कठोर तपस्या और संसार का त्याग करने से मिलता है। उद्धरण चिन्ह। सुलक्षणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हे साधु, आप सही कहते हैं। मोक्ष कठोर तपस्या से ही मिलता है, लेकिन हमारे लिए वही तपस्या है जो हम हर दिन दूसरों के लिए करते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो हम भगवान को ही भोग लगाते हैं। जब हम किसी रोगी की सेवा करते हैं तो हम भगवान के ही चरण छूते हैं। दयानिधि ने कहा, भगवान शिव ने हमें ये संसार दिया है ताकि हम प्रेम और दया से इसे बेहतर बना सकें। संसार का त्याग करना नहीं, बल्कि संसार में रहकर निस्वार्थ सेवा करना ही हमारा धर्म है। साधु को ये सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उनके तर्कों का जवाब नहीं दे पाया। वह अपमानित महसूस कर वहां से चला गया। जब सुलक्षणा और दयानिधि बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने आश्रम का कार्यभार अपने सबसे योग्य शिष्यों को सौंप दिया। एक दिन जब वे दोनों अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे तो एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आए। माता पार्वती ने सुलक्षणा से कहा, मेरी प्रिय बेटी, तुमने हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ दिया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा सुहाग केवल पति से नहीं, बल्कि दया और प्रेम से भरे हृदय से मिलता है। भगवान शिव ने दयानिधि से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में होती है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने सुलक्षणा और दयानिधि को अपने साथ परमधाम ले जाने का वरदान दिया। दोनों ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकली और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गांव वालों ने उनकी याद में एक सुंदर मंदिर बनवाया जिसका नाम दयाधाम रखा गया। हरितालिका तीज के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें लोग व्रत के बाद एक दूसरे की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। सुलक्षणा और दयानिधि की कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य निस्वार्थ सेवा है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।